जालिम बादशाह फ़िरौन ने जब मूसा पैगंबर हारून पैगंबर को कत्ल करने के लिए उठा और उसके ही ख़ानदान का एक मर्द मोमिन उसे समझाने लगा, जिसे भी वो कत्ल ज़रूर करता, और अपने तमाम दरबारी भाइयों से, गांव वालों से कहने लगा, बचपन से मुझे पहचानते हो, तुम इस ज्ञान की तरफ आ जाओ, दुनिया अगर उजड़ती है तो उजड़ने दो। और जादूगर फ़िरऔन बादशाह का साथ देते हुए, हारून और मूसा पैगंबर की मुखालफत करते हुए, उस ज्ञान और ईमान और दलील और प्रूफ और मोजज़े को जादू कहते हुए जब उसका मुकाबला किए और हार गए तो सजदे में गिर गए। तो फ़िरऔन ने कहा, एक सीधा हाथ काटूंगा तो उल्टा पैर काटूंगा, वला उसल्लिबन्नकुम, और सूली पर चढ़ा दूंगा। तो उनका जवाब था, ला वैर, कोई परवाह नहीं, इन्नमा तक़वी हादिहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की धोखे की ज़िंदगी तू ख़त्म कर सकता है मौत देकर, कत्ल करके। और ये जो धोखे के पीछे हम चल रहे, भाग रहे, ये हमारे गुनाह कम हो जाएंगे, जितनी ज़िंदगी कम होगी। तू हमें कत्ल करना चाहता है, ला वैर, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम डायरेक्ट लौट कर अपने रब की जन्नत में अपने रब के पास जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। अभी फ़िरौन के लिए काम कर रहे थे, मूसा पैगंबर को ज्ञान को झुटलाने के लिए, उसे जादू कहकर बातिल साबित करने के लिए काम कर रहे थे। अपनी रस्सियों को छोड़े, जैसे ही मूसा पैगंबर की लाठी बड़ा अजदहा बनकर उनके छोटे छोटे सांप को निगल ली, सजदे में गिर गए, सुज्जदा, मालिक के ज्ञान को मान लिया, मालिक की तौहीद को मान लिया और ईमान ले आए। फ़िरौन बादशाह वज़ीर कहने लगे, आमन तुम लहू क़ब्ल अन आदन लकुम, अगर ईमान लाना ही था तो मेरे से पूछ कर लाते। वहाँ भी अपनी बड़ाई कर रहा, अब तुमने मेरे से पूछा नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो उन्होंने दुआ की थी। मैं लोगों से पूछता हूँ कि फांसी के फंदे पर ज्ञान और ईमान का काम करते हुए चढ़ने की दुआ क्या है? तो लोग कहते, क्या मजाक कर रहे, कैसा सवाल कर रहे। फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए सारे जादूगर, और रजुल मोमिन दरबार में जो कह रहा था, उकसा रहा था, ये दुनिया की धोखे की ज़िंदगी भूल जाओ, सच्चे ज्ञान और ईमान की तरफ आ जाओ, अभी कत्ल हो जाओगे और जन्नत में अभी दाखिल हो जाओ। तो उन लोगों ने दुआ की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, अब तो हम फांसी के फंदे पर, हाथ और पैर काटे जाने पर, सूली पर लटकाए जाने पर राज़ी हो चुके हैं। अब ये खौफ निकल चुका है, अब ज्ञान और ईमान की बसीरत और बसारत, इसका नूर दिल में, दिमाग में, बदन में बस चुका है, अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐ फ़िरौन, तुझे क्या करना है कर, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे, व सब्बित अक़दामना, और अगर हम हाथ पैर काटे जाएंगे, सूली पर चढ़ाए जाएंगे, तो ऐ रब उस वक्त हमें सब्र देना और हमारे कदम को जमा देना। वो काटे जाने पर, दुख तकलीफ अजियत दिए जाने पर ये ज्ञान और ईमान हमारा ना छूट जाए, तेरी तौहीद का कलमा ना छूट जाए, हम फ़िरौन की हाँ में हाँ ना मिला दें, मरते मरते उसकी हाँ में मिलाकर जहन्नम में जाकर ना गिर जाएं। सब्बित अक़दामना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, अज्ञानियों के ख़िलाफ़ हमारी मदद कर और अब अपनी जन्नत में तू हमें पहुँचा दे। क़ील उदख़ुलिल जन्ना, चलो जन्नत की तरफ। या ये तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान की ज़िंदगी ज्ञान और ईमान पर गुजारने वाले और दुनिया की नेमतों की तरफ, धोखे की तरफ नज़र नहीं डालने वाले, फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, दाखिल हो जा मेरे बंदों के साथ, नेक बंदों के साथ जन्नत के अंदर। फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्ना, भरे दरबार में रजुल मोमिन कह रहा, उसकी बात अल्लाह को पसंद आ रही कि तुम अगर ज्ञान और ईमान पर एक नेक अमल कर लिए, आगे तुम्हें फ़िरौन मोहलत नहीं देगा नमाज पढ़ने की, रोज़ा रखने की, गुस्ल करने की, वज़ू करने की, तयम्मुम करने की, किसी चीज़ का मौका नहीं देगा। और तुम्हें जब कत्ल करेगा तो डायरेक्ट उसी हालत में तुम रब के पास जन्नत में जाओगे। फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्ना युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, वहाँ पर तुम्हें बेहिसाब रिस्क मिलेगा। व या कौम, ऐ मेरे कौम के लोगों, मैं कुछ कह रहा हूँ तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे अल्फाज में, बचपन से तुम्हारे दरमियान तुम्हारी ज़बान बोला, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? माली, मुझे क्या हो गया? या कौम,
अदउकुम, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इलन नजात, मुक्ति के रास्ते की तरफ, सरल मार्ग जो जन्नत की तरफ डायरेक्ट जाता है। वतदऊननी इलन नार, तुम्हारी खामोशी मुझे कह रही मैं भी खामोश हो जाऊं और तुम्हारे साथ मैं भी आग की तरफ चलूं। ये कौन सा माजरा और मामला है? तदऊननी, तुम्हारी खामोशी मुझे बुला रही है कि मैं भी चुप हो जाऊं, माफ़ी मांग लो इस फिरौन जालिम बादशाह से, इसकी बात कबूल कर लूं और तुम जैसे फिरौन का साथ दे रहे मैं भी इसका साथ दूं। ली अकफुर बिल्लाह, उस अल्लाह का कुफ्र करूं, इनकार करूं, झुटलाऊं, अज्ञानी हो जाऊं, जबकि मूसा और हारून पैगंबर के ज्ञान पर ईमान ला चुका हूँ। वह उशरिका बिही, और दूसरे खुदाओं को मिला लूँ। अना रब्बुकुमुल आला, ये फिरौन कह रहा इसको भी खुदा बड़ा वाला मान लूँ या छोटा वाला मान लूँ, उस अल्लाह के साथ इसको खुदाई में मिला लूँ। मा लैसा ली बिही इल्म, मैं तो नहीं जानता ऐसा कोई खुदा उस अकेले के साथ है। व अना अदऊकुम, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इलल अजीज़िल गफ्फार, इज्जत वाले रब की तरफ, माफ करने वाले रब की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूं। आओ, ज्ञान कबूल करो, कलमा पढ़ो, अब भी शहादत दो, इस भरे दरबार के अंदर गवाही दो, अभी शहीद हो जाओ, तुम्हें छोड़ेगा नहीं फिरौन, और चलो अपने रब से मिलने के लिए। ला जरम अन्नमा तदऊननी इलैहि लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया, कैसी हैरत की, अचंभे की बात है कि तुम्हारी खामोशी जिस चीज़ की तरफ मुझे बुला रही है उस चीज़ की तरफ दुनिया में भी कभी किसी को बुलाना नहीं चाहिए, आखिरत में भी नहीं, क्योंकि वो जहन्नम का रास्ता है। वह अन्ना मरद्दना, और देखो चाहे तुम अज्ञानी मरो या ज्ञानी, या धोखे के फ़ायदा ज़िंदगी में कुछ आराइश नुमाइश और आयश करके मरो तो तुम्हें मरद्दना इल्लाह, लौट कर अल्लाह के पास ही जाना है, बुरे अंदाज से जहन्नम मिलेगी। वह अन्नल मुसरिफीना हुम अस्हाबुन नार, गुनाहों में डूबे हुओं का अंजाम जहन्नम है, वो जहन्नम वाले बनेंगे। क्यों? उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने ज्ञान और ईमान को समझ कर भी कबूल नहीं किया। फसतज़कुरून, अब तो बातें पूरी हो गई, अब तो ये छोड़ेगा नहीं, इसके चेहरे के तासुर, इसके वजीरों की हरकतें, इनका हथियार, इनकी अब हरकत दिख रही है कि अब ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरे ज्ञान और ईमान की बात और नबियों के ज्ञान और ईमान की बात को नहीं माना तो थोड़े ही दिनों बाद तुम्हें मेरी बातें याद आएगी, तुम याद करोगे मा अक़ूलु लकुम, कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। दुनिया धोखा है कह रहा था, इस धोखे के पीछे ज्ञान और ईमान को मत छोड़ो, इस बादशाह के जुल्म जबर से डर कर ज्ञान और ईमान को मत छोड़ो, ये बातें सब तुम्हें याद आएगी। अब मेरी तकरीर ख़त्म होती है। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, सच्चा मालिक अल्लाह अपने तमाम बंदों को देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, ए दरबारियों तुम्हें भी देख रहा है, इस जालिम बादशाह फिरौन को भी देख रहा है, हामान कारून इसके वजीरों को भी देख रहा है। फ़वक़ाहुल्लाह, सूरह यासीन के मर्द मोमिन को कत्ल कर दिया गया, इस मर्द मोमिन को बचा लिया गया। किसी को मालिक शहादत का दर्जा देता है, किसी को मालिक ज्ञान फैलाने के लिए ज़िंदा रखता है। तो मेरा सेकंड, मेरी मिनट, मेरी ज़िंदगी, मेरा एक दिन, मेरे रमज़ान के दिन, मेरे ईद के बाद के दिन सिर्फ इसलिए मालिक ने ज़िंदा रखा है कि इस ज्ञान और ईमान के प्रचार का काम करूं। मालिक ने उस बंदे को बचा लिया जो बड़ी जवामर्दी के साथ जालिम बादशाह के सामने भरे दरबार में इतनी डेयरिंग वाली तकरीर किया, जो कई वीडियो में आपने अभी सुना है, नहीं तो आप सारी ये सीरीज सुन लें। अल्लाह ने उसे बचा लिया। फ़वक़ाहुल्लाह सय्यआति मा मकरू, जो चाले ये चले थे, वह हाक बि आलि फ़िरऔन सूअल अज़ाब, और बुरे अज़ाब में, पानी में, समुद्र में डुबोने के अज़ाब में हमने फ़िरऔन, उसके घर वाले, उसके ख़ानदान वाले, उसके हवारी मवारी, उसके दरबारी, जो उसकी सज़ा से डर कर ज्ञान समझ कर ज्ञान को कबूल नहीं किए, सबको हमने सज़ा में पकड़ लिया। सूअल अज़ाब, बहुत बुरा अज़ाब।